स्टूडेंट्स वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम डिस्कस करवा पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम डिस्कस आसुच सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदि देखी ना हो प्ले लिस्ट रे जाइए देखिपर। तो यहाँ यूनिट 2 आउ यूनिट 4 ओपीएससी पीजीटी यहाँ हूँ यूनिट 4 रोचे आउ एसएसबी इकोनॉमिक्स यूनिट 2 रोचे पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट क्लास आम डिस्कस करते यहाँ मोर क्लास 2 सेकेंड क्लास। तो आज क्लास आम पढ़ा पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक बजेट विषय में। तो डिटेल पब्लिक रेवेन्यू जहाँ जहाँ कनसेप्ट रही है पब्लिक बजेट रे जहाँ कनसेप्ट अच्छी डिटेल डिस्कस करवा। तो चलते टे सिलेबस उपर नजर पकईदे कौन कौन रही। तो ये सिलेबस रही फास्ट क्लास आम इंट्रोडक्शन टू पब्लिक फाइनेंस पढ़ी पब्लिक एक्सपेंडिचर विषय जहाँ जहाँ कनसेप्ट देला पढ़ी। तो आज आम पब्लिक रेवेन्यू विषय पढ़ा सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, तापर टैक्सेशन केते प्रकार टैक्सेशन अच्छी, तापर कैनन्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन, इंपैक्ट एंड इंसिडेंट्स ऑफ टैक्सेस, बेनिफिट एंड एबिलिटी टू पे अप्रोच, टैक्सेबल कैपेसिटी, इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टैक्स सिस्टम। तो ये पब्लिक रेवेन्यू भितर आसूची। तापर पब्लिक बजेट रे से भाया काइंड्स ऑफ बजेट केते टाइप रो बजेट अच्छी, इकोनॉमिक एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन, बैलेंस एंड अनबैलेंस बजेट, बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर, बजेट एंड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, देन कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट। तो ये आम पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक बजेट रो जहाँ किसी कॉन्सेप्ट आज क्लास रे कंप्लीट करवा। देन आउ गोटे क्लास रे आम इंडियन पब्लिक फाइनेंस आ पब्लिक डेट जो अच्छी यहाँ कभर करदे देले 3टा क्लास रे कंप्लीट हो आमर जो पब्लिक इकोनॉमिक्स रो पार्ट। तो ये आम प्रथम डिस्कस करवा पब्लिक रेवेन्यू विषय। तो पब्लिक रेवेन्यू तापर सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। तो पब्लिक रेवेन्यू मीन्स गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कलेक्ट करुच्ची माने गवर्नमेंट पाखे जो इनकम आसूची से को सोर्स रू आणुची एवं केमती सेटा कलेक्ट करुच्ची से विषय आम पढ़ा। तो गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कलेक्ट हुए तो सेटा तार जीडीपी रे काउंट हुए तो सेटा केमती कलेक्ट करे से को सोर्स रू आने से गुड़िक देखा। तो पब्लिक रेवेन्यू ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट रेवेन्यू इज द income generated by a government through various sources of fund its expenditure and provide public services। तो से डिफरेंट सोर्सेस रू जो इनकम जेनेरेट करे सीटा को ही हमें पब्लिक रेवेन्यू बा गवर्नमेंट रेवेन्यू ताको कहू। एटा वेरियस सोर्सेस रू आसी थाए थ्रू फंड्स इज एक्सपेंडिचर रे फंड करबा पई माने खर्च करबा पई एवं पब्लिक सर्विस लोक मान को जगैया पई से कोन करथाय रेवेन्यू कलेक्ट करथाय। तापरे सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू जदि देखिबा गोटे होची मेन कैटेगरीज टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू भितर आसूची डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स विभिन्न प्रकार आम देखा ये सब पढ़ा टाइप्स रे। डायरेक्ट रे केमती डायरेक्टली माने कंज्यूमर पाखरु टैक्सटा कलेक्ट हुए जमती कि इनकम टैक्स गला, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स एगुड़िक डायरेक्ट टैक्स। आउ इनडायरेक्ट टैक्स माने जमती कि आम कहि परिबा जीएसटी एबे तो इनडायरेक्ट वे रे से गुड़िक टैक्स कलेक्ट होता है। तापर नॉन टैक्स रेवेन्यू भितर किए आसूची फीस, फाइन्स, पेनाल्टीज, स्पेशल असेसमेंट, फॉरफिटर्स जोटा पेनाल्टी बाय कोर्ट्स माने कोर्ट रे किसी ये तुम जदि ठीक टाइम रे तार केस रे ठीक टाइम रे न पहुँचल कि से कोर्ट रो किसी केस रे जदि टाइम एपट सेपट है से जो पेनाल्टी लगे तो पेनाल्टी बाय कोर्ट्स फॉरफिटर्स कह जाए। इसेट्स माने आफ्टर डेथ जो टैक्स लगे। तो ये विभिन्न प्रकार नॉन टैक्स रेवेन्यू रही आउ एगुड़िक टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रे डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नॉन टैक्स रेवेन्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोचे। तो ये टैक्स रेवेन्यू भितर देख प्रथम हूँ जदि आम देखा इनकम टैक्स, सेल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटीज ये सब आसूची टैक्स रेवेन्यू भितर। तापर कैपिटल गेन टैक्स, इनहेरिटेंस एंड स्टेट टैक्स, जीएसटी। तो ये बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को मिक्स करके लिखा जाए माने टैक्स रेवेन्यू भितर बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स इनक्लूड होची। तापर नॉन टैक्स रेवेन्यू रे जेते प्रकार फीस आउ चार्जेस होगला, यूजर फीस होगला, फाइन्स एंड पेनाल्टीज होगला से गुड़िक टैक्स रू कलेक्ट हुए ना बट अदर वे रे कलेक्ट होता है। जमती कि फाइन दब किसी रूल को वायलेट कले कि पेनाल्टीज लागू हुए तो धर आम हेलमेट न पिंधे गाड़ी चलैलु 1000 टंका कि 2000 टंका फाइन है तो से गुड़िक नॉन टैक्स रेवेन्यू। तापर रेवेन्यू फ्रॉम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। तो स्टेट रू जो टैक्स कलेक्ट होची। तापर इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इनकम। तो इंटरेस्ट रू जो इनकम आर्न होची कि इन्वेस्टमेंट रू जो इनकम आर्न होची तो से सब गुड़िक होची नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये दुईटा रेवेन्यू सोर्स रू गवर्नमेंट तार माने जो इनकम टाको कलेक्ट करे। तापर ग्रांट इन एड रहा ग्रांट आउ एड
एगुड़िक जो अनुदान ये सब नॉन टैक्स भितर आसूसी तापर मॉनिटरी इमिशन नेचुरल रिसोर्सेस रेवेन्यू एगुड़िक जहाँ रेवेन्यू आसला पब्लिक डेब्ट रु जहाँ भी किसी रेवेन्यू आसला माने गवर्नमेंट जो लोन करिवो तापर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ स्टेट एसेट द डाइवर्समेंट ऑफ स्टेट एसेट लॉटरीज एंड गैम्बलिंग तो ये लॉटरीज गैम्बलिंग रो जो माने कलेक्ट हुए टैक्स तो ये सब आसी जाऊँ आमर नॉन टैक्स रेवेन्यू भितर तापर आम टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू देखिले तापर आम देखिबा कैनन्स ऑफ टैक्सेशन तो कैनन्स माने जोटा आमर प्रिंसिपल बा रूल्स आम कहीपर तो टैक्स रो कौन कौन रूल्स अच्छी बा प्रिंसिपल्स अच्छी से गुड़िक देखा तो जनरल प्रिंसिपल्स और रूल्स ऑफ टैक्सेशन एगुड़िक कैनन्स माने होची जनरल प्रिंसिपल आम कहीपर टैक्स रो केमती कलेक्ट हम को टाइप रो हम एंड द कैनन ऑफ टैक्सेशन इज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और criteria that were first introduced by economist Adam Smith in his book The Wealth of Nation in 1776 तो मन रखिबो ये जो कैनन ऑफ टैक्सेशन टा प्रथमे देइथिले एडम स्मिथ और तांकर जो वेल्थ ऑफ नेशन बुक थिला एन इनक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन से बुक रे से 1776 रे माने जो कांसेप्ट कैनन ऑफ टैक्सेशन विषय देइथिले तो कैनन ऑफ टैक्सेशन गिवन बाय जदी फर्स्ट गिवन बाय हम जदी कहबा से होजंदी एडम स्मिथ तो दिस कैनन्स आर ऑफन used as a guide for evaluating the effectiveness and fairness of a tax system तो यहाँ गाइड हिसाब से काम करता है कौन कौन से रोचे मेनली आम देखा जदि एडम स्मिथ को कैनन्स नवा चारिटा मेन से देते आउ अदर इकोनॉमिस्ट माने अदर कैनन्स द्वारा एड कर तो द 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन इज प्रेस्क्राइब्ड बाय एडम स्मिथ आर प्रथम हूँ कैनन ऑफ इक्विटी इक्वालिटी बा इक्विटी सेकेंड हूँ कैनन ऑफ सर्टेनिटी थर्ड इज कैनन ऑफ कन्वीनियंस एंड फोर्थ वन इज कैनन ऑफ इकोनॉमी और एफिशिएंसी तो इक्विटी सर्टेनिटी कन्वीनियंस इकोनॉमी तो यही चारिटा देइचंती एडम स्मिथ तो से चारटा जमती कि कैनन ऑफ इक्वालिटी बा इक्वालिटी मेंटेन हवा दरकार माने समस्ते माने सेम टाइप रो तांकर जो टैक्स बर्डनटा समस्त ऊपर सेम आसीबा दरकार तो प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टैक्स लागू हवा दरकार प्रोग्रेसिव माने जोटा रिच पीपल मानकू से जगह आम कहि परिबा अधिक टैक्स लागू हबो पर पीपल मानक ऊपर कम माने टैक्स रो बर्डनटा रहिता है प्रोपोर्शनल भी सेम समस्त पई रहिता है आ डिग्रेसिव हो गले सेटा पर पीपल मानक अधिक बर्डन लगे सेटा आम डिस्कस करवा ये तापर कैनन ऑफ सर्टेनिटी माने एटा कैनन ऑफ इक्वालिटी बा इक्विटी रहिबा दरकार समस्त को इक्वल बर्डन माने टैक्स रो बर्डनटा समस्त को इक्वाली लागिबा दरकार काहा को अधिक काहा को कम टैक्स बर्डनटा हवा कथा नुहे तापर कैनन ऑफ सर्टेनिटी माने निश्चितता रहिबा दरकार बा कंपलसरी द टाइम मैनर क्वांटिटी शुड बी क्लियर एंड सिंपल तो क्लियर आउ सिंपल रहिबा दरकार जहाँद्वारा से कंपलसरी पेमेंट करेंगे माने सर्टेनिटी निश्चितता रहिबा दरकार जे टैक्स जो फांकी दौरान से भाया न होगी जमती समस्ते टैक्स पे करें तापर कैनन ऑफ कन्वीनियंस माने कौन कलेक्ट टैक्स व्हेन मनी अवेलेबल माने इन हार्वेस्ट टाइम तो से भाया कन्वीनियंस माने आमर सुविधा अनुसार टैक्स को कलेक्ट करवा दरकार माने कौन जिते लोक मान पाखे पैसा थिबो सेतेबेले ही टैक्सटा कलेक्ट कले तांको बेसी बर्डन लागिबो नाही माने बेसी बाधिबो नाही तो सेई टाइप रो टैक्स कलेक्शनटा रहिबा दरकार तो जो टाइम रे हार्वेस्ट टाइम माने फसल अमल हैला बेले लोक मान पाखे चाषी मान पाखे टंका अधिक आसीबो तो सेतेबेले चाहिए से माने पे करि परिबे टैक्स तो ई टाइप रो किछि आमे सुविधा तांको दबा जो टाइम रे से माने टैक्स को ठीक भाव रे पे करि परिबे तो कन्वीनियंस हबा दरकार टैक्स पेमेंट तापर फोर्थ वन इज टैक्स कैनन ऑफ इकोनॉमी बाय एफिशिएंसी इकोनॉमी माने जेमती कम रे माने मिनिमम टैक्स नो बर्डन टू टैक्स पेयर तो ये इकोनॉमी बा एफिशिएंसी हवा द्वारा कौन हम माने जो टैक्सटा पे करा जाउची लोक मानकु जेमती सेटा बर्डन हिसाब रे माने गोटे बाधिला भलिया न हुए तो से माने मिनिमम टैक्स रखिया दरकार जेमती समस्ते माने धनी लोक हुंतु गरीब लोक हुंतु धनी लोक पई तो बर्डनटा बहुत कम तांकु जणा पड़िबो नाही किंतु गरीब लोक मानकु जेमती तार बर्डनटा बेसी न लागे तो मिनिमम टैक्स रहिबो नो बर्डन टू टैक्स पेयर मानकु जेमती बर्डनटा बेसी लागिबो नाही तो एई भलिया चारिटा मेन कानून्स देथिले एडम स्मिथ इक्वालिटी बाय इक्विटी सर्टेनिटी कन्वीनियंस एंड इकोनॉमी और एफिशिएंसी देन तापर आउ अदर इकोनॉमिस्ट जमती कि हमर सम राइटर्स लाइक बास्टेबल हैव एडेड ए फ्यू मोर कैनन्स तो से आउ किसी कैनन्स एड करचंती जमती कि कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी माने प्रोडक्टिविटी बढ़िबा दरकार टैक्स माने रेवेन्यू कलेक्ट कला परे माने प्रोडक्टिविटी समस्तंकर इंक्रीज हवा दरकार तापर कैनन ऑफ इलास्टिसिटी जे टैक्स में भी राइज और फॉल विथ सिचुएशन तो सिचुएशन अनुसार टैक्सटा अधिक हो पारे किंबा कम हो पारे तापर डाइवर्सिफाई
डाइवर्सिटी तो कैनन ऑफ डाइवर्सिटी मीन्स मल्टीपल टैक्सेसन सिस्टम रहिबा दरकार माने को मान को केते रेंज रे रहिले को टाइप रो टैक्स जेमती जीएसटी रे सब स्लैब अछि तो से बेला मल्टीपल माने डाइवर्सिटी कैनन रहिबा दरकार माने जेमती जो टाइप रो लोक से टाइप रो टैक्स पे करबो रिच मान को अलग मिडिल क्लास मान को अलग पोर मान को अलग तो से टाइप रो डाइवर्सिटी रहिबा दरकार तापरे कैनन ऑफ सिंपलिसिटी माने सिंपल रहिबा दरकार टैक्स स्ट्रक्चरटा तो इजीली अंडरस्टूड बाय द पेयर नेचर एम टाइम मेथड ये सब इजीली जमती से माने जो टैक्स पे करेंगे से माने इजीली ताको अंडरस्टूड करि पारथुवा दरकार बहुत जन माने ये जो क्लमजी टैक्स स्ट्रक्चरटा रही थाए से से माने टैक्स पे करबा पई भी माने पछांदी गए एते माने एते सारा ता भीतर प्रोसेस अछि केते टंका केते कोन एते डिटेल्स भरी होबनी से दबा दरकार नै जेतोले जहा माने होउची हो तो ए टाइप रो हेले लोक माने कौन जदि सेटा सिंपलिसिटी न रहिबो लोक माने पे करिया पई एते आगभर हेबे नै तो सिंपलिसिटी रहिले लोक माने डायरेक्टली माने तार बेनिफिटटा नै परिबे एंड टैक्स पे करि परिबे तापरे कैनन ऑफ कोऑर्डिनेशन रहिबा दरकार बिटवीन सेंटर स्टेट लोकल गवर्नमेंट तो एमान को भितरे कोऑर्डिनेशन रहिबा दरकार दे स्टेट गवर्नमेंट केते कलेक्ट करिवो जेमति कि हमरो जीएसटी टा सेंट्रल जीएसटी स्टेट जीएसटी तो से बळे सेंटर स्टेट और लोकल भितरे कोऑर्डिनेशन रहिले ठीक भाबरे टैक्स कलेक्शन हे परिबो माने किए को टाइप रो टैक्स को कलेक्ट करिवो तापरे कैनन ऑफ यूनिफॉर्मिटी माने यूनिफॉर्म रहिबा दरकार सेम फॉर ऑल जीएसटी माने सेम रहिबा दरकार जे यूनिफॉर्मिटी रहिले सब जगह रे तुम जीएसटी देखो तार जो जीएसटी स्लैब रही जे से अनुसार जे जो कैटेगरी जे आसीबो से सेम टैक्स दबो सब जगह रे तापरे कैनन ऑफ न्यूट्रलिटी और नॉन इंटरफेरेंस तो न्यूट्रलिटी और नॉन इंटरफेरेंस रहिबा दरकार गवर्नमेंट बेसी इंटरफेरेंस एठी न करिबा दरकार जहार जो टाइप रो इनकम थिबो से अनुसार से टैक्स पे करिवो तापरे क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन हमें देखिबा तो एटा गला एटारे जो अछि हमरो फर्स्ट टाइम में पढिले ना प्रोग्रेसिव प्रोपोर्शनल रिग्रेसिव डिग्रेसिव ए टाइप रो जो अछि ताकू जस्ट टिके म कहि दउची कहिना सेटा एग्जाम रे प्राय तो आसे तो जदि टैक्स स्ट्रक्चरटा एमती एपटे जदि मार्जिनल टैक्स रेट नवा एपटे नवा तार इनकम और मार्जिनल टैक्स रेट और इनकम को लेकिन दर्शाइबा जदि टैक्सटा माने ये अपवर्ड स्लोपिंग को गला सेटा को कौन कह प्रोग्रेसिव टैक्स तो प्रोग्रेसिव टैक्स माने कौन ना जो अनुसार आमर एपटे इनकम बढ़िबो से अनुसार टैक्स रेटटा भी बढ़िबो इनकम बढ़िले टैक्स रेटटा से टाइप रो बढ़ी जीवो तो इनकम बढ़िले टैक्स रेटटा भी अधिक बढ़िबो इनकम जो अनुसार बढ़िबो तापरे कौन हम आउ गोटे हूँ प्रोपोर्शनल टैक्स एटा गला प्रोग्रेसिव टैक्स आउ गोटे प्रोपोर्शनल माने ए टाइप रो सेम फॉर ऑल माने जमती जीएसटी आम कहवा सेम फॉर ऑल एठी माने इनकम तार जहाँ थाउ ना कहीं टैक्स रेटटा समस्त को सेम लागू हम जमती कि जीएसटीटा गोटे धनी लोक भी गोटे चिप्स पैकेट किनिले जी टैक्स दब गरीब लोक भी गोटे चिप्स पैकेट किणुची 10 टଙ୍କା से टैक्स 3 टଙ୍କା रोचे धनी भी से 3 टଙ୍କା दूसरी गरीब भी 3 टଙ୍କା दूसरी तो ये सेम फॉर ऑल तो प्रोग्रेसिव माने इनकम बढ़िया सहित टैक्स रेटटा बढ़िबो आउ एटा होची एटा कोन कह जाय प्रोपोर्शनल तो प्रोपोर्शनल टैक्स माने कौन प्रोपोर्शनल मीन्स समानुपात माने समस्त इक्वल फॉर ऑल समस्ते सेम टाइप रो टैक्स देवे तापरे आ गोटे रोचे कौन ना रिग्रेसिव टैक्स तो प्रोग्रेसिव रो जस्ट अपोजिट होची कौन प्रोग्रेसिव रो अपोजिट होची रिग्रेसिव माने एठी देखो ए जो एपटे टैक्स रेट एपटे इनकम अछि तो एठी टैक्स रेट एतिकी इनकम एतिकी थिला तो इनकम जो अनुसार बढ़िबो टैक्स रेटटा से अनुसार कमी आसुची तो यहाँ हूँ इकोनॉमी यहाँ हार्मफुल कहीं एपटे इनकम बढ़िले टैक्स रेटटा कौन हो कमुची तो ताहले धनी लोक मैंने कम टैक्स देवे गरीब लोक मानक अधिक तापर टैक्स बर्डनटा बढ़ी तो यहाँ को कहुए कौन जस्ट प्रोग्रेसिव रो अपोजिट ताकू कहुए रिग्रेसिव तो रिग्रेसिव टैक्स एटा हेले माने पोर पीपुल मानक पाखरु टंकाटा रिच पीपुल मानक पाखरु चल जीवो तो डाइवर्सिफाई हे जीवो इनकम रो तो एटा इकोनॉमी पई ठीक नुहे तापर आ गोटे प्रकार टैक्स अछि सेटा होछि मिक्स कहार ना प्रोग्रेसिव आ प्रोपोर्शनल दुटा मिसिक माने प्रोग्रेसिव रे टैक्सटा केमती जाय माने एमती ऊपर को जीवो तापर प्रोपोर्शनल कौन हुए एमती माने हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाए तो प्रोग्रेसिव फास्ट प्रोग्रेसिव देन प्रोपोर्शनल तो प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल मिसी गले ताकू आमे कौन कहू ना ताकू कह जाए डिग्रेसिव
तो ताकू डिग्रेसिव बोली कह जाए माने प्रोग्रेसिव प्रथमे टैक्स रेट बढ़िया सहित इनकम बढ़िया सहित टैक्स रेट बढ़िबो तापर गोटे पॉइंट पर सेटा कोन हे जिवो आउ टैक्स रेटा अधिक लागू होबो नै सेम जेमति कि हमरो इनकम टैक्सटा देखो जो इनकम टैक्स धर माने प्रथम रु सब टाइम रे सेटा चेंजेस हुए तो मैं एग्जांपल दउछि 0 रु 5 लाख रुपीस पर्यंत थिले नो टैक्स 5 रु 7 लाख पर्यंत थिले धर 5% कि 7 रु 10 लाख भितर थिले 10% तापर 10 रु 20 लाख थिले 20% धर मु कहबी तापर 20 एंड एभव थिले सेठी सेही 20% सब जगह लागू होबो तो सेही 20 रहिबो आउ बढ़िबो नाही तो ए टाइप रो हेले कोन होबो प्रथम तो प्रोग्रेसिव रहिला देन प्रोपोर्शनल हो गला माने समस्त को ता ऊपर ग्रुप रही गले जेते रहिबे से माने समस्ते सेम टाइप रो टैक्स पे करिवे तो ए टाइप रो टैक्स भी किसी जगह लागू हुए तो एई भलिया डिफरेंट टाइप रो टैक्स स्ट्रक्चर रहउची जेमति कि हमरो प्रोग्रेसिव हो गला माने प्रोग्रेसिव तापरे प्रोपोर्शनल तापरे प्रोग्रेसिव रो जस्ट अपोजिट कोन रिग्रेसिव आ गोटे रहउची प्रोग्रेसिव आ प्रोपोर्शनल मिसी गले ताको डिग्रेसिव बोली कुआ जाउची तो ए भलिया डिफरेंट टैक्स रेट रोची टैक्स स्ट्रक्चर तापर आम नेक्स्ट जीवा क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन तो क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन रे जदि आम देखा देख फास्ट मेनली फास्ट कैटेगरीजटा होची डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स एटा मेन क्लासिफिकेशन डायरेक्ट टैक्स रे कोन डायरेक्ट जहाँ माने इनकम अनुसार जेमति कि इनकम ऊपर टैक्स लागू होबा तो जार जेते अधिक इनकम से अनुसार से टैक्स सेते अधिक पे करिवो जदि आम एबे स्ट्रक्चर देखिबा टैक्स स्ट्रक्चर अप टू 2.5 लाख टैक्स दवा पड़े नहीं नील रही जदि 2.5 रु 5 लाख रुपीज इनकम रोचे ताले से माने इयरली केते टैक्स पे करेंगे 5% टैक्स पे करेंगे तापरे 5 रु 10 लाख भीतर इनकम रहिले तांको केते टैक्स दवाई पड़ो 20% टैक्स दवाई पड़ो तापर 10 लाख एंड एभव रहिले तांको 30% दवाई पड़ो ताले एई जो टैक्स स्ट्रक्चरटा को आमे कोन कहि परिबा एटा होची डिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर माने प्रथम रु तो एमती प्रोग्रेसिव जीवो तापर कोन होची 30% एभव माने 10 लाख एभव हे गले सेटा प्रोपोर्शनल हे जाउची तो प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल मिसी गले ताको डिग्रेसिव टैक्स बोली कह जिवो तो 2.5 लाख टंका पर्यंत इनकम थिले टैक्स दवाई पड़ो नै 2.5 लाख रु अधिक थिले 2.5 रु 5 थिले 5% टैक्स देवे 5 लाख रु 10 लाख इनकम होतले 20% टैक्स देवे 10 लाख रु एभव थिले समस्ते से 20 लाख 1 कोटी 1000 कोटी जिते भी इनकम हो से माने 30% टैक्स देवे तो ये भाया इनकम टैक्स अच्छी तापरे कॉर्पोरेट टैक्स तो कॉर्पोरेट कंपनीज मान जो टैक्स लागू हुए सेटा भी डायरेक्ट टैक्स जार जिते अनुसार प्रोडक्शन हम से अनुसार से माने टैक्स पे करेंगे तापर प्रॉपर्टी उपरे टैक्स लागू हुए जार जिते प्रॉपर्टी रही जो जगह जार लैंड किंबा अदर बिल्डिंग्स प्रॉपर्टी रहिला ता उपरे टैक्स लागू होबो तापर वेल्थ उपरे टैक्स लागू हुए जार जिते संपत्ति रही तो वेल्थ उपरे टैक्स लागू हुए तो ये सब जार जिते अधिक संपत्ति सेते अधिक टैक्स दे दबो तो ये जो इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स वेल्थ टैक्स ये सब गुड़िक हो गले डायरेक्ट टैक्स तो तापर सेकेंड आसवा आम इनडायरेक्ट टैक्स क्या इंडिकेट करुँच ना जमती कि आमर इनडायरेक्टली से टैक्सटा कलेक्ट हुए जमती कि वैल्यू एडेड टैक्स भैट आगुरी थिला वैल्यू एडेड टैक्स सर्विस उपरे टैक्स जीएसटी वर्तमान माने अदर जिते प्रकार टैक्स को मिक्स करके एबे कौन हो जाइए ना जीएसटी आसी जाइए तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो ये गोटे टैक्स अंडर सब टैक्स माने जो इनडायरेक्ट टैक्स रो सब कैटेगरीज को जीएसटी अंडर को नहीं माने आसी तो सीटा गोटे वन फॉर ऑल तो समस्ते जीएसटी पे कर जार जो टाइप रे माने स्ट्रक्चर अच्छी जी जो स्लैब अंडर आसुथिबो तो से अनुसार 0% रु 28% पर्यंत अच्छी टैक्स तापरे एक्साइज ड्यूटी एंटरटेनमेंट टैक्स माने जमती आमर धर मूवी देखिया गलु किंबा से टाइप किसी एंटरटेनमेंट पर्पज रे पैसा खर्च कलु तापर टैक्स लागू हुए तापर कस्टम ड्यूटी माने टैक्स ऑन एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऊपर जो टैक्स लागू हुए कस्टम ड्यूटी तो सी भी गोटे टैक्स तो ये सब हो गले इनडायरेक्ट टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्लासिफिकेशन रे फास्ट आसुची देन सेकंड वन इज प्रोपोर्शनल प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव तो प्रोपोर्शनल माने सेम फॉर ऑल इनकम ग्रुप्स तो सबू इनकम ग्रुप्स मानक प्रति सेटा समान रहिबो प्रोपोर्शनल तो एठी तार फिगरटा एमती हॉरिजॉन्टल लाइन हम जमती कि जीएसटी तो जीएसटी सब जो इनकम ग्रुप ही थांतु ना कहीं से माने जीएसटी पे करछन्ती समस्त एका जीएसटी पे करिवे तापरे प्रोग्रेसिव माने सेटा एमती अपवर्ड स्लोपिंग जीवो माने इनकम बढ़िले से अनुसार टैक्स रेटटा बढ़िबो तो इनकम बढ़िले टैक्स रेट बढ़िबो जमती कि वेल्थ राइज कले टैक्स अधिक दबो से बेले तापरे रिग्रेसिव माने तार जस्ट अपोजिट प्रोग्रेसिव रो अपोजिट होची रिग्रेसिव तो लोअर इनकम ग्रुप
ग्रुप पेज हायर टैक्स तो लोअर इनकम ग्रुप जो मैंने से माने हायर टैक्स पे करेंगे कहीं देख ये सब लो तो ये सब अधिक टैक्स पे कर तो लोअर इनकम ग्रुप हायर टैक्स पे कर यहाँ गला सेकेंड कैटेगरीज क्लासिफिकेशन थर्ड वन इज कंजप्शन टैक्स इनकम टैक्स से भाया कंजप्शन और इनकम तो कंजप्शन उपरे जो टैक्स लागू हुए आम जहाँ भी किसी गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करूँ ता बदल में जहाँ भी किसी टैक्स पे करुँचे जमीक सेल टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स तो युड़िक हूँ कौन ना कंजप्शन उपरे लागुवा टैक्स तापर इनकम उपरे जो टैक्स लागू हुए से इनकम टैक्स कहुए जमीक इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स कैपिटल गेन टैक्स तो ये सब इनकम उपरे टैक्स लागू हुए तापर फोर्थ आम देखा जे किसी स्पेसिफिक टैक्स आउ एड वैलोरम टैक्स तो स्पेसिफिक आउ एड वैलोरम स्पेसिफिक माने कौन टैक्स इम्पोज्ड एज ए फिक्स अमाउंट पर यूनिट ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम तो प्रत्येक यूनिट पिछा जो टैक्स लागू हुए पर्टिकुलर आइटम उपरे तो ताको आमे स्पेसिफिक टैक्स बोली कहवा आउ एड वैलोरम टैक्स क्या कह ना टैक्स कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ आइटम माने वैल्यू ऑफ आइटम रो परसेंटेज उपरे टैक्स लागू हो माने केते आइटम माने तार वैल्यूटा केते से एड वैलोरम ताको कह जाए तो वैल्यू ऑफ आइटम को लेकिन तापर टैक्स लागू हुए तो जमीक कि प्रॉपर्टी टैक्स कस्टम ड्यूटी तो प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी रो वैल्यू को मेजर करके से अनुसार टैक्स लागू हो धर रूरल एरिया रे गोटे प्रॉपर्टी से 1 एकर लैंड रूरल रे थिबो अर्बन रे थिबो तो कहा उपरे अधिक टैक्स लागू हो जोटा अर्बन रे थिबो कहीं तार माने वैल्यूटा अधिक रहिबो तो एड वैलोरम माने कोन माने जो प्रॉपर्टी रो वैल्यू को लेकिन टैक्स लागू होगा तो प्रॉपर्टी टैक्स हो गला कस्टम ड्यूटी माने एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रो माने आम जो जहाँ भी किसी एक्सपोर्ट कले तार प्रोडक्ट रो वैल्यू केते अछि से अनुसार तापरे टैक्स लागू होबो आ स्पेसिफिक माने प्रत्येक यूनिट स्पेसिफिकली तार पर्टिकुलर आइटम उपरे टैक्स लागू हेले सेटा स्पेसिफिक टैक्स हो जिवो तापर फिफ्थ रे आम देखिबा जेमति कि इंटरनेशनल टैक्सेस जमीक कि इम्पोर्ट उपरे ड्यूटीज माने इम्पोर्ट उपरे जो टैक्स लागू हुए ताको इम्पोर्ट ड्यूटीज कह जाए और एक्सपोर्ट ड्यूटी मीन्स एक्सपोर्ट उपरे जो टैक्स लागू हुए ताको एक्सपोर्ट ड्यूटीज कह जाए तापर विथ होल्डिंग टैक्स तो विथ होल्ड करके रखा जो टैक्स लागू हुए तो टैक्स ऑन इनकम अर्न बाय फॉरेन पर्सन विद इन ए कंट्री तो आम देश भितर माने गोटे फॉरेन पर्सन रो इनकम उपरे जो टैक्स लागू हुए ताको कह जाए विथ होल्डिंग टैक्स माने धर आम कह अमेरिकार गोटे लोक आसिक इंडिया रे जॉब करुच्ची एंड इंडिया रु सी रुपी माने रुपी टंका नौ तो ता बदल रे ताकू इंडियन माने करेन्सी रे ताकू किसी टैक्स पे करने पड़ो जेहेतु से फॉरेनर आम इंडिया रे आमर जो कौन मनीटा को विथ होल्ड करके रखी तो तापाई किसी ताकू एक्स्ट्रा पे करने पड़ो टैक्स आकार रे तो सेटा को विथ होल्डिंग टैक्स कह जाए देन ट्रांसफर प्राइसिंग टैक्स तो ट्रांसफर प्राइसिंग टैक्स रे कौन हुए ना टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कले आम धर गोटे जिनटा को आम कंट्री रू अन्य कंट्रीज को एक्सपोर्ट करवा बा ट्रांसफर करवा ता उपरे जो प्राइस लगे सेटा को ट्रांसफर प्राइसिंग टैक्स बोली कह जाए तापर 6 एनवायरमेंटल टैक्स आ गोटे हूँ वेल्थ टैक्स तो एनवायरमेंटल टैक्स माने कौन जमीक कि कार्बन टैक्सेस और टैक्सेस ऑन वेस्ट डिस्पोजल तो एनवायरमेंट उपरे जो पॉल्यूशन क्रिएट करुच्ची गोटे इंडस्ट्री तैयारी है सी जहाँ भी किसी तार वेस्टेज को लेकिन नदी में छाड़ी दूसरी कि एनवायरमेंट को पॉल्यूट करुच्ची माने पॉल्यूशन क्रिएट करुच्ची तो ता बदल में ता उपरे जो टैक्स लागू हुए सेटा को एनवायरमेंटल टैक्स बोली कह जाए जमीक कि कार्बन टैक्सेस ऑन वेस्ट डिस्पोजल जो वर्ज्य वस्तु से जो डिस्पोजल कर टैक्स लागू हम कहीं एगुड़िक एनवायरमेंट उपरे हार्मफुल इफेक्ट पकई थाए तो से टैक्स अधिक लागू हम तापर वेल्थ उपरे टैक्स तो वेल्थ टैक्सेस नीड अर्थ टैक्स और इस्टेट टैक्स जोटा आमर वेल्थ बा प्रॉपर्टी उपरे जो टैक्स लागू हुए तापर 8 नंबर ट्रांजैक्शन टैक्स तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स तो सिक्योरिटी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उपरे जो टैक्स लागू हुए सेटा को ट्रांजैक्शन टैक्स कह जाए तापर लोकल टैक्स तो लोकल टैक्स माने प्रॉपर्टी टैक्स सेल टैक्स लोकल इनकम टैक्स तो ये लोकली तापर टैक्सटा लागू हुए प्रॉपर्टी सेल्स उपरे तापर सिन टैक्स सिन टैक्स माने कौन जो गुड़िक हार्मफुल प्रोडक्ट आमर अच्छी ताकू प्रोडक्शन कला बेले ता उपरे किसी एक्स्ट्रा टैक्स लगी थाए कहीं सेटा सिन माने कौन पाप माने आमर हार्मफुल इंपैक्ट पकाउची सोसाइटी उपरे तो टैक्स ऑन हार्मफुल प्रोडक्ट जमीक कि टोबाको अल्कोहल टोबाको हो गला अल्कोहल हो गला सिगरेट हो गला कि यही सब जी आमर माने हेल्थ को खराब करिवारे जो सब प्रोडक्ट रही माने हार्मफुल प्रोडक्ट से सब उपरे जो टैक्स लागू हुए ताकू कौन कह जाए सिन टैक्स बा गैम्बलिंग टैक्सेस गैम्बलिंग उपरे जो टैक्स लागू हुए तो गैम्बलिंग बिजनेस भी तो बहुत
माने आमर इंडियन मार्केट जदिवा टिके कम किंतु इंटरनेशनल मार्केट रे गैम्बलिंग माने बहुत अधिक जो गैम्बलिंग रो एबे तो सब ऐप आसीगलानी मोबाइल रे गैम्बल ऐप सब रोची लोक मैंने टंका इन्वेस्ट करके से रिटर्न भी पाउछंती बहुत जनकर टोटल लॉस भी होची तो से भाया से सब ऊपर टैक्स लागू हुए तो ताकू सिनटैक्स कह जाए तापर पेरोल टैक्स तो पेरोल टैक्स कौन ना टैक्सेस दैट फंड स्पेसिफिक सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम लाइक social security or medicare often shared by both employees and employers तो employers आउ employees जो मिसिकी जो टाइप रो टैक्स पे करती माने तांकर जेमते कि सोशल सिक्यूरिटी प्रोग्राम मेडिकेयर माने मेडिसिन उपरे तांकर माने केयर नबा उपरे ए सब उपरे जो सोशल इंश्योरेंस उपरे द ए सब उपरे टैक्स लागू होले ताको पेरोल टैक्स कह जाए तापर कैपिटल गेन्स टैक्स तो कैपिटल गेन टैक्स रे कौन हम ना टैक्स ऑन प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट सच एज स्टॉक और रियल एस्टेट तो स्टॉक किंबा रियल एस्टेट ऊपर जो से माने प्रॉफिट अर्न कले तो से प्रॉफिट ऊपर तांको टैक्स लागू हुए ताको कह जाए कैपिटल गेन टैक्स तो ये डिफरेंट टाइप रो टैक्स आम देखिले तापर आम देखा नेक्स्ट पार्ट रोची इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस तो यहाँ मन रखो इंपैक्ट होची इनिशियल बर्डन इंसिडेंट्स होची फाइनल बर्डन तो टैक्स रो बर्डनटा इंपैक्ट माने फास्ट क्या उपर पड़ुची आउ इंसिडेंट्स माने फाइनाली किए ताकू बियर करुची तो यहाँ हूँ इंपैक्ट आउ इंसिडेंट रो कॉन्सेप्ट द इंपैक्ट रेफर्स टू द इनिशियल बर्डन ऑफ द टैक्स व्हाइल इंसिडेंट्स इज द अल्टीमेट बर्डन तो यहाँ मन रखिबो इनिशियल आउ अल्टीमेट यही वर्ड को मन रखिबो एटारू भी क्वेश्चन आसे तो इनिशियल बर्डन होची कौन इंपैक्ट आउ जोटा अल्टीमेट बर्डन सेटा होची कौन इंसिडेंट्स तो इनिशियल बर्डन को इंपैक्ट बोली कह जाए आउ अल्टीमेट बर्डन को कह जाए हमरो इंसिडेंट्स देन इंपैक्ट इज एट ए पॉइंट ऑफ इम्पोजिशन तो जितेबाला आम इम्पोजिशन है से टाइम रो टैक्सटा को इंपैक्ट बोली कह जाए आउ इंसिडेंट अकर्स एट द पॉइंट ऑफ सेटलमेंट तो इंसिडेंटा केतेबेले हम ना जितेबाला सेटलमेंट माने लास्ट रे फाइनाली जी टैक्स को बियर करिवो तो सेटा ही जिवो इंसिडेंट्स आउ फास्ट जितेबाला टैक्स इम्पोज करा जिवो सेटा को कह जिवो इंपैक्ट तापरे नेक्स्ट वन इज द इंपैक्ट ऑफ ए टैक्स फॉल्स अपॉन द पर्सन फ्रॉम होम द टैक्स इज कलेक्टेड तो इंपैक्ट रे जहाँ ऊपर टैक्स लागू होबो से ही दबो एंड द इंसिडेंट रेस्ट ऑन द पर्सन्स हु पेज इट इवेंचुअली तो लास्ट रे फाइनाली जी पे करुची तो इंसिडेंट सेटा आमे कहबा तो इंपैक्ट माने जोटा इनिशियल बर्डन फास्ट जहाँ ऊपर आमे लागू हैला टैक्स से पे कले सेटा होची इंपैक्ट तापरे सी जदी टैक्स टाको शिफ्ट कर देला माने फाइनाली आउ जने ताको टैक्स पे करुची सेटा हो तार इंसिडेंट सपोज ए टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन शॉप गोटे साबुन उपरे टैक्स लागू है तो टैक्स ऑन प्रोड्यूसर माने एक्साइज ड्यूटीटा माने कौन ड्यूटी टैक्सटा क्या उपरे लागू होइछि प्रोड्यूसर उपरे जे प्रोडक्शन करुछि बट ही कैन शिफ्ट इट टू द कंज्यूमर बाय राइजिंग प्राइस तो धर टैक्सटा क्या उपरे पड़िला प्रोड्यूसर उपरे जे प्रोडक्शन करुछि तो प्रोडक्शन ले टैक्स लागू हो गला तार प्रोडक्शन से करथिला धर सपोज तार प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 टंका थिला और टैक्स तापरे 2 टंका हला तो टोटल प्राइस हो गला केते 12 टंका तो सी कोन करिवो ना जे प्रोड्यूसर सी से टैक्सटा को बियर न करके सी हुए तो सेटा कंज्यूमर पाखर को देई पारे माने कोन तार 10 टंका प्राइस रखिथिला से 12 टंका 12 कि 13 कि 15 टंका से प्राइस करके मार्केट को छाडिला तो मार्केट प्राइस तार 15 टंका कर देला ता द्वारा कोन जो टैक्स बर्डनटा थिला प्रोड्यूसर उपरे सी जाइकी फाइनाली 15 टंका किए किनिबो कंज्यूमर किनिबो तो कंज्यूमर ऊपर को आसीजिबो टैक्स माने 15 टंका देलारे कंज्यूमर माने टैक्स तो 2 टंका चलीगला 2 टंका चलीगला परे प्रोड्यूसर आउ केते टंका लाभ रहिला 3 टंका लाभ रहिला तो से अनुसार से शिफ्ट कर दे पारे इंसिडेंट्सटा को शिफ्ट करि हबो किंतु माने इंपैक्टटा को शिफ्ट करि हबो नाही तापरे इंपैक्ट मे बी शिफ्टेड बाय इंसिडेंट कैन नॉट तो से कहले एटा जस्ट मु रिवर्स कहिदेल जे इंपैक्टटा फास्ट जो इंपैक्टटा इनिशियल बर्डनटा सेटा जने चाहिए माने प्रोड्यूसर पाखरु से कंज्यूमर पाखरु जेमति कि दे देला तो इंपैक्टटा को जने चाहिए आ जन पाखु शिफ्ट करि पारे किंतु इंसिडेंट माने जोटा अल्टीमेट बर्डन बा फाइनल बर्डन तो जो फाइनल बर्डनटा जो कंज्यूमर ऊपर आसिला कंज्यूमर से जिनसटा किनी नेला परे से आउ से टैक्सटा को आउ काहा को शिफ्ट करि परिबो नाही काइना फाइनली से तो सेटा पैसा देकी किनि नेछि ना तो से टैक्सटा ऑलरेडी सेथरे पे कर देला माने जो जिते कि दबा कथा ता सहित से मिसैकी दे देछि तो से जो जिते
टंका प्राइस अच्छी जो एमआरपी लिखाई था मैक्सिमम रिटेल प्राइस तो एमआरपी रे ऑलरेडी जीएसटी एबे जो आसुची जीएसटी कौन होइक अच्छी इनक्लूड होइक अच्छी आम सीना जापर एमती अलग अलग रही है तो लोक मैंने कही था जे प्राइस एति तुम कहीं टैक्स अधिक नहीं कि एमती प्राइस माने अधिक प्राइस करछ तो सेमती हेले प्रॉब्लम क्रिएट हो से माने टैक्स मिसिकी ता देहरे रही था एमआरपी रे मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो अच्छी से टैक्सटा मिसिकी रही था आमको जना पड़े ना किंतु टैक्स से मिसिकी थाए तो सेटा फाइनाली कंज्यूमर ही टैक्स पे करिवो तो यहाँ माने इनसीडेंटा को आम शिफ्ट कर पारिबा किंतु माने इंपैक्टा को सॉरी इंपैक्टा को आम कौन करबा इंपैक्ट होची फास्ट इनिशियल बर्डनटा को आम शिफ्ट कर पारिबा किंतु इंसिडेंट माने जी लास्ट रे पे करछि सी आउ ताको शिफ्ट कर पारिबो नहीं तो यहाँ गला कॉन्सेप्ट तापर आम देखिबा द बेनिफिट अप्रोच ऑफ टैक्सेशन ला बेनिफिट अप्रोचटा कौन ना द बेनिफिट रिसीव्ड प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन व्हेयर इंडिविजुअल ओनली पे फॉर द सर्विस दे यूज तो इंडिविजुअल पे करिवो जेतिकी यूज करुछि से अनुसार से ताको पे करिवो तो जेतिकी बेनिफिट पाइला से अनुसार से पेमेंट करिवो तो सेटा बेनिफिट अप्रोच रे आमे देखिबा तो दिस मीन्स दैट ओनली दोज हु रिसीव द बेनिफिट गेट टू पे फॉर देम तो जो मैंने ही केवल कौन पाइबे बेनिफिट पाइबे से मैंने ही पे करेंगे फॉर एग्जांपल टोल्स फॉर हाई मूविंग हाईवेज लेंस हायर लर्निंग ट्यूशन मैरिज लाइसेंस एटसेट्रा फुएल टैक्स बस फेयर ब्रिज टूल्स एटसेट्रा तो ये सब गुड़िक ऊपर जो टैक्स लागू हुए जी जी बेनिफिट पाइला से अनुसार टैक्स दब जमीक देखी एनएच उपरे नेशनल हाईवे उपरे गोटे धर जड़े चलिक जाऊँगी से टैक्स दब कि दब ना जड़े बाइक रे गला सी टैक्स दौ ना किंतु चारि चकिया जान हो गले धर कार गोटे कार गला सी जी टैक्स दब ताठू जदि आम कह बस सी आउ टे अधिक दब ट्रक सी अधिक दब ट्रैक्टर ये भाया जदि 10 चकिया जो 20 टकिया एमती बड़ बड़ पूरा हेवी वेहिकल जो गुड़िक जाऊँगी से अधिक टैक्स देवे तो जी जो अनुसार बेनिफिट पाँच से अनुसार टैक्स पे कर तो सेटा कहुए बेनिफिट अप्रोच तो हायर लर्निंग ट्यूशन तो ट्यूशन फीस जी जो अनुसार माने नब से अनुसार ताको पे करने पड़ो तापर मैरिज लाइसेंस रे फुएल टैक्सेस रे फुएल जो आम इंधन किणुचे से अनुसार टैक्स पे करुचे तापर बस फेयर रे बस रे देखि जी जो टाइप रो बेनिफिट माने बस रे माने धर जनरल सीट थी वीआईपी सीट अच्छी तापर लग्जरियस अच्छी स्लीपर अच्छी तो ये भाया बस होगला ट्रेन होगला जी जो टाइप रो बेनिफिट पाइब से अनुसार टैक्स पे कर माने बस फेयर रे ब्रिज टूल्स रे तो ये भाया सबुथिरे अलग अलग टाइप टैक्स रेट अच्छी जी जमी बेनिफिट पाँच से टैक्स ही पे कर तो अकॉर्डिंग टू बेनिफिट प्रिंसिपल द बर्डन ऑफ द टैक्सेशन मस्ट बी इन प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट रिसीव्ड बाय ए पर्सन फ्रॉम द एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट तो ये जी सी माने बेनिफिट पाँच से पेमेंट से कर तो द पर्सन रिसीविंग इक्वल बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट शुड पे इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्सेस एंड दोज रिसीविंग ग्रेटर बेनिफिट शुड पे मोर एज टैक्सेस देन दोज रिसीविंग लेस बेनिफिट तो जी अधिक बेनिफिट पाइब सी अधिक टैक्स पेमेंट करिवो जे कम बेनिफिट पाउची से तार कम टैक्स दब तो यहाँ ही तार बेनिफिट प्रिंसिपल रो कॉन्सेप्ट तो दोज हु बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज शुड पे इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ बेनिफिट दे रिसीव तो गवर्नमेंट रू किसी जदि से फायदा पाइले तो जी बेनिफिट पाइले से अनुसार से पेमेंट करेंगे तो सेटा को कह बेनिफिट प्रिंसिपल बा बेनिफिट अप्रोच ऑफ टैक्सेशन तापर नेक्स्ट आम देखा द एबिलिटी टू पे अप्रोच तो एबिलिटी टू पे अप्रोच जोटा एसीपी को देते कॉन्सेप्टा तापर अदर इकोनॉमिस्ट मैंने भी से व्यू देइचंती तो ये आम देखा एबिलिटी टू पे अनुसार जे लोकंकर एबिलिटी बा तांकर जेतिकी दक्षता अच्छी से अनुसार से माने कौन करेंगे टैक्स पे करेंगे तो पीपुल शुड बी टैक्सेस अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू पे तांकर पे करिवार जो क्षमता अच्छी तो सही अनुसार से माने पे करेंगे द मोर मनी यू हैव द मोर टैक्स यू शुड पे तो जार अधिक टंका सी अधिक टैक्स पे कर तो सी अधिक टैक्स दब जार कम टंका गरीब लोक से 0% करा जायछि ना हमर जो टैक्स स्लैब करा जायछि पर पीपुल मानक पई छाड़ करा जायछि तो 2.5 लाख रु अधिक हेले से माने से अनुसार अधिक अधिक टैक्स देबे तो एठी जार अधिक इनकम से अधिक टैक्स दब तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम व्हेयर टैक्स रेट राइज एज इनकम एंड वेल्थ राइज तो यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम उपर डिपेंड करुँच कहीं प्रोग्रेसिव आम पढ़ा से अपवर्ड स्लोपिंग माने कर्वटा कहीं ना जो अनुसार माने कौन इनकम और वेल्थ बढ़ो से अनुसार टैक्स रेटा बढ़ो तो इंडिविजुअल्स विथ हायर इनकम हैव ए ग्रेटर एबिलिटी टू बियर द टैक्स बर्डन तो जार अधिक इनकम सी तार टैक्स बर्डन टाक बियर करने से अधिक टैक्स दे पार बाधिब ना आ गरीब लोक मानक अधिक टैक्स देले से माने बर्डन लगे तो सेटा को कहुए एबिलिटी टू पे
एप्रोच तापर टैक्सेबल कैपेसिटी तो कैपेसिटी अनुसार टैक्स पे करा जिवो दैट रेफर्स टू द मैक्सिमम कैपेसिटी दैट ए कंट्री कैन कंट्रीब्यूट बाय द वे ऑफ टैक्सेशन बोथ इन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस तो ऑर्डिनरी एक्सट्राऑर्डिनरी बोथ सर्कमस्टेंसेस से केते तार कैपेसिटी रही टैक्स पे करिवार इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ ए कंट्री टू बियर द बर्डन ऑफ टैक्सेशन विदाउट मच हार्डशिप तो विदाउट मच हार्डशिप माने माने से माने बेसी डिफिकल्टी फेस न करी जमती माने तांकर कैपेसिटी अनुसार से माने टैक्स पे करिवे सेटा को देखा जिवो तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट of a government to raise revenue through taxation without causing economic and social harm तो लोक मान को इकोनॉमिक और सोशल हार्म न पहुँचे कि केमती से पाखु टैक्स कलेक्ट करहब सेटा गवर्नमेंट माने डिसीजन से नब केमती माने तांकु आर्थिक किंबा सामाजिक हिसाब से जमती टैक्स पे कला परे किसी क्षति न पहुँचे तो सहीटा को लक्ष्य रखिकी टैक्सटा को पेमेंट करा जिवो तो इट रिप्रेजेंट द अपर लिमिट और द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्सेस दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल और एंटिटीज विद इन एन इकोनॉमी माने गोटे कंट्री रे केते मैक्सिमम अमाउंट माने अपर लिमिट केते रहिबो बा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्सेस केते रहिबो जहाँ इम्पोज कले इंडिविजुअल हो कि एंटिटीज ग्रुप हो तो से माने बियर करि परिबे बा बहन करि परिबे से अनुसार तांको टैक्स पेमेंट दिया जो माने टैक्स पेमेंट सेतिकी से माने करिवे जेतिकी करि परिबे से अनुसार तांको कैपेसिटी दिया जो जे एतिकी तमे पेमेंट करो तो टैक्सेबल कैपेसिटी ब्रिंग्स इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ता द्वारा इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आसी परिबो माने गरीब लोक माने टैक्स पे करि परिबेनी सेति छाड़ कराऊँगी आउ धनी लोक जो मैंने टैक्स पे करेंगे अधिक इनकम से टैक्स लागू कराऊँगी अधिक तो ता द्वारा सस्टेनेबिलिटी आसीपर इकोनॉमी रे तापरे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टैक्सेबल कैपेसिटी तो टैक्सेबल कैपेसिटी जो रही कौ फैक्टर्स गुड़िक इन्फ्लुएंस करुँच टैक्स पेयर साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी उपर डिपेंड करे बहुत माने धनी लोक भी अच्छी से साइकोलॉजी एमती से टैक्स को फांकी देवे माने केमती टैक्स को आम पे न करवा केमती अलग बाटर ताकू दर्शेबा जमती कि आमको विजिलेंस आसिले किंबा अदर माने डिपार्टमेंट आसिले जमती कि सेमाने आमको धरी पारिबे नहीं तो से भाया से कर तो साइकोलॉजी उपर डिपेंड करे जे सेमानकर मेंटालिटी केमती अच्छी जदि टैक्स पे करिवार मेंटालिटी जार भी थिबो तो सी टैक्स पे कर बहुत बड़ बड़ सेलिब्रिटी जमती कि अक्षय कुमार सी तार हाईएस्ट टैक्स पे करुच्चे तो सी देखले आमर इनकम होची मु टैक्स पे करी तो सी लुचेबार ना आहरी बहुत बड़ बड़ सेलिब्रिटी अच्छे से टैक्स दौना तो ये जार जो टाइप साइकोलॉजी से अनुसार से टैक्स पे करेंगे तापर नेचर ऑफ द गवर्नमेंटर नेचर केमती माने स्ट्रिक्ट फॉलो करुच्ची रूल्स एंड रेगुलेशन ना छाड़ हेले भी बेसी किसी माने पेनाल्टीज लागू होनी ताले लोक मैंने टैक्स फांकिबे जदि गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली फॉलो करिवो जार इनकम उपरे कहीं माने इनकम उपरे तो से टैक्स पे करथुबे ना माने गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो मैंने तो तांको उपरे जणा पड़जिवो जे वर्षକୁ तांकर एतिकी इनकम तो एतिकी टैक्स पे करिवे तो स्ट्रिक्ट रूल फॉलो कले टैक्स कलेक्ट हो पार ना ना तापर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द कंट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ठीक थे से अनुसार भी टैक्स कलेक्शन ठीक हम ना ना तापर स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो स्टेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो अनुसार हो इकोनॉमिक टैक्स खाली कलेक्ट करदे हेनी ताको पुणी डिस्ट्रीब्यूट करवा दरकार ना जे खाली गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करके जदि आमको किसी डेवलपमेंट काम न लगेला ताले लाभ किसी ना तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा द्वारा तापर नेचर ऑफ द टैक्सेबल सिस्टम ऑफ द कंट्री तो नेचर केमिति रही टैक्सेशन सिस्टम रे प्रोग्रेसिव प्रोपोर्शनल रिग्रेसिव डिग्रेसिव कौ टाइप अच्छी से टाइप टैक्स पे करा नेचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कौटी कौटी माने टैक्सटा खाली कलेक्ट करदे हेनी कलेक्ट करके कौ जगह से एक्सपेंडिचर बा खर्च करुच्ची ताको देखा तापर साइज ऑफ द इनकम एंड वेल्थ इनकम आउ वेल्थर साइज को लेकिन टैक्स पे करा द टैक्सेबल कैपेसिटी रहिबो तो ये डिफरेंट माने तार फैक्टर्स रोची तापर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री माने गरीब लोक मान पाखक अधिक जाउची कि धनी लोक माने अधिक धनी होचन ताको लक्ष्य करा राइज इन प्रोडक्शन बढ़िले से अनुसार टैक्स माने कलेक्शन तांको पाखरु अधिक हो पारिबो तापर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल जदि इनक्रीज होबो से माने अधिक टैक्स पे करिवे तापर इनकम स्टेबिलिटी जदि आसीबो लोक मान पाखरे इनकम रो स्टेबिलिटी बा स्थिरता आसिले से अनुसार से माने पर्टिकुलर टैक्स जति इनकम रोची से अनुसार टैक्स पे करिवे तापर इन्फ्लेशन टाइम रे कोन हुए ना प्राइस राइज कले लोक माने तो माने कोन तांकर खर्च सब हो ना तो से जगह इनकम तांका पाखरे आउ सेविंग बंचिबो नहीं जोटी टैक्स पे करि परियो तो ये विभिन्न प्रकार फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करिथाय टैक्सेबल कैपेसिटी जे लोक केते टैक्स पे करिवे तापर आमे नेक्स्ट जिबा इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन तो इफेक्ट्स बा प्रभाव देखिबा टैक्सेशन कहा ऊपर को टाइप रो प्रभाव पडुची तो इकोनॉमिक इफेक्ट फास्ट देखिबा
माने आर्थिक प्रभाव कौन पड़ता है टैक्स रे। तो इफेक्शन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजप्शन डिप्रेशन इन्फ्लेशन एम्प्लॉयमेंट ये भाया सबू उपरे आमर आम कहीपर जो टैक्सेसन लागू होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन उपरे टैक्स लागू हेले केमती डिस्ट्रीब्यूट होची, कंजप्शन उपरे टैक्स लागू हेले लोक अधिक कम कंजप्शन करेंगे कि कम कंजप्शन कम करेंगे कि डिप्रेशन टाइम रे इन्फ्लेशन टाइम रे। तो इन्फ्लेशन टाइम रे टैक्स अधिक करवा दरकार जहाँद्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर डिप्रेशन टाइम रे टैक्स कम करवा दरकार जहाँद्वारा इकोनॉमी ग्रो करि परिबो। एम्प्लॉयमेंट लोक मैंने जदि समस्ते एम्प्लॉयड हो जाइछन्ती ताले टैक्स पे कले किछि नै, जदि अनएम्प्लॉयमेंट रही ताले टैक्स पे कले तांकू दवापाई बर्डन आसीजिवो। तो ये डिफरेंट सिचुएशन अनुसार टैक्सटा आम कहीपर तार प्रभावटा डिफरेंट रही है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन द बेस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट व्हिच हैज द बेस्ट और लीस्ट बेड इकोनॉमिक इफेक्ट। तो डाल्टन कहले कौन जे जो टैक्सटा को आम बेस्ट केतबेले कहबा जे व्हिच इज द बेस्ट और लीस्ट बेड इकोनॉमिक इफेक्ट तार खराब प्रभावटा जमती लोक मान पाखे पड़ू नथिबो माने बेस्ट होइथिबो किंबा जो इकोनॉमिक इफेक्टा लोक ऊपर बहुत कम पड़ुथिबो। तो सेही अनुसार ताको आमे बेस्ट कहबा टैक्स स्ट्रक्चर। तापे इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन प्रोडक्शन जदि प्रोडक्शन ऊपर आमे देखिबा इफेक्ट कौन पड़ुछि जमती कि इफेक्ट ऑन द एबिलिटी टू वर्क सेव एंड इन्वेस्ट। तो प्रोडक्शन जेतबेले होछि तो लोक माने टैक्स न होले अधिक प्रोडक्शन हबो, जदि टैक्स लागू होई जिवो माने प्रोडक्शन ऊपर लिमिट आसी जिवो काइना तांकर सेही अनुसार खर्च भी अधिक हबो। तो जो वर्क सेव एंड इन्वेस्टमेंट से जगह टिके कमी जापे जदि हायर टैक्स इम्पोज करा जाउछि। तापरे इफेक्ट ऑन द डिजायर टू वर्क सेव एंड इन्वेस्ट। तो वर्क सेव एंड इन्वेस्टमेंट करिवार जो डिजायर बा इच्छा बा विलिंगनेसटा भी जदि अधिक टैक्स लागू होबो कमी जीवो। तो जदि कम टैक्स लागू होले ताले सेमानकर इच्छा रहिबो डिजायर रहिबो से अनुसार से माने अधिक वर्क सेव एंड इन्वेस्ट करि परिबे। तापरे इफेक्ट ऑन द कंजप्शन और पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन जेमति कि आम कहि परिबा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस एज बिटवीन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड लोकालिटीज। तो से अनुसार कंजप्शन और पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन ऊपर भी आमर कौन पड़ी थाए इफेक्ट ऑफ टैक्सेशनटा लागू होता है। तापरे इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो इनकम एंड वेल्थ रे जो डिस्ट्रीब्यूशन रही सेटा केमिति रहिबा दरकार जेमति कि नेचर ऑफ टैक्सेशन रे प्रोग्रेसिव प्रोपोर्शनल रिग्रेसिव रही। तो प्रोग्रेसिव टैक्स रे कौन टैक्स रेट माने इनकम जेते अधिक रहिबो टैक्स रेटटा सेते अधिक रहिबो। तो प्रोग्रेसिव टैक्स रे रिच पीपल माने जो माने रहिसंती तो रिच पीपल माने को ऊपर टिके कम टैक्सटा लागू होबो काइना से माने जो हायर इनकम परे से माने गोटे लिमिट रखी जाय जाउची प्रोपोर्शनल हे जाउची तांको जणा पड़िबो नै। आ पर पीपल माने को प्रोग्रेसिव टैक्सटा टिके अधिक माने जना पड़िबो कहीं जो माने फास्ट लेवल ले थिबे। तो इनकम जहार माने फास्ट रु स्टार्टिंग रो ए टाइप रो इनकमटा थिबो तो सी टैक्सटा अधिक दबो से अनुसार इनकम जेते बढ़ुथिबो टैक्स से अनुसार आहुरी बढ़ी जिवो। तापरे गोटे प्रोपोर्शनल हे जाउची। तो एई जो इनकम ग्रुप रे रहले तांको बेसी बर्डन लागियो नै। तो सी जेते कोटी इनकम करंतु ना काहेकि तांको सेही 30% समस्ते देबे किंतु एई जो फास्ट इनकम ग्रुप रे एई मान को टिके अधिक बर्डन लागिवो टैक्स रो बर्डनटा कहीं इनकम बढ़िया सहित टैक्स बर्डनटा भी अधिक बढ़ी जाऊँ। तो पर पीपुल माने जेनराली परलू जोटा मिडिल ऊपर को जाऊे तो ऊपर टिके टैक्सटा ये अधिक जना पड़ो। तापर प्रोपोर्शनल तो सेम रिच आउ पर समस्ते सेम देवे जमीक आम जीएसटी कथा कहले। तो प्रोपोर्शनल से रिच पीपुल हूँ कि पर पीपुल समस्ते जो इनकम जार जी थाउना कहीं से टैक्स रेटटा जो समस्ते सेम पे करेंगे तो से जगह तो सामान रही सेम फॉर ऑल। तापर रिग्रेसिव जोटा टैक्स स्ट्रक्चर रोचे रिग्रेसिव रे पर मानक पर रे टिके कम रोचे आउ रिच पीपुल मानक टिके अधिक रोचे माने रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चरटा जदि आम देखा एमती रिग्रेसिव तो ये टाइप रोचे। तो ये देख पर पीपुल जी सबुटे ये तले अच्छी तो ये पर पीपुल सी ये कौन कला ना टैक्सटा अधिक माने पर पीपुल टैक्स रेटटा अधिक अच्छी। तापर जिते रिच ऊपर को ऊपर जीव आगू आगू जीव इनकम जिते बढ़ुची से अनुसार टैक्स रेटटा तार कमी कमी आस तो ये स्ट्रक्चर रोचे। तापर नेक्स्ट होची काइंड ऑफ टैक्स डायरेक्ट टैक्स आउ इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्सटा माने रिच पीपुल मानक ऊपर अधिक टैक्स लागू हुए पर पीपुल मानक पई टिके कम रही है डायरेक्ट टैक्स रे। तापर इनडायरेक्ट टैक्स रे नेसेसरी गुड्स रे टिके कम टैक्स रही है
नेसेसरी गुड्स जो गुड़िक अति आवश्यक द्रव्य टैक्सटा कम रही है, और लग्जरी गुड्रे अधिक टैक्स रही है। तो लग्जरी गुड्टा जेनराली रिच पीपुल मैंने किणती से अधिक टैक्स दिखती। आउ नेसेसरी जमीक डेली आम फुड आइटम होगला तो तापर टैक्सटा कम लागू होता है। लग्जरीयस आइटम जमीक टीवी फ्रिज आमर मोबाइल ये सब से सब जिन गुड़िक अधिक हाँ टैक्सटा लागू होता है। तापर अदर इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन जमी इफेक्ट्स ऑन एम्प्लॉयमेंट उपरे टैक्सटा कौन लागू हेले कौन हम ना टैक्स यूज्ड फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे टैक्सटा यूज होता है। तो द्वारा कौन हम एम्प्लॉयमेंटा बढ़ी थाए। तापर इफेक्ट ऑन प्राइस स्टेबिलिटी, तो प्राइस स्टेबिलिटी आनिबारे टैक्स कौन इफेक्ट रही ना इन्फ्लेशन हेले टैक्सटा कौन हम माने इन्फ्लेशन टाइम रे माने टैक्सटा राइज करथाए। एंड रिसेशन टाइम रे रिसेशन माने इकोनॉमी जो डिप्रेशन माने लोअर लेवल को आसी जाइए माने इकोनॉमी आउ माने कौन रिकवर करि पारु नाही। रिसेशन माने डाउन हवा स्टेज रे टैक्सटा कम करा जिवो जहा द्वारा लोक माने आउ थरे कौन करि परिबे माने अधिक ऊपर को जाई परिबे। तापर डिप्रेशन टाइम रे भी टैक्सटा माने जो डिप्रेशन टाइम रे भी टैक्स को लोअर करबा दरकार नहले इकोनॉमिक माने जो इंडस्ट्री ग्रो करि परिबो नाही। तो ई टाइप रो डिफरेंट प्राइस स्टेबिलिटी पे टैक्स रेटा डिफरेंट होता है। तापर रेगुलेटरी इफेक्ट जदि आम देखा टैक्स राइज कले रेगुलेशन इन कंजप्शन एंड टैक्स फॉल कले कंजप्शनटा अधिक बढ़िबो। तो जो टाइम रे कंजप्शनटा अधिक होची तो सेतबेले कौन करेंगे माने कंजप्शन अधिक हेले इन्फ्लेशन अधिक हे कहीं डिमांड अधिक करेंगे लोक। तो डिमांड अधिक हेले टैक्स राइज कर माने डिमांड अधिक हेले लोक मानू माने इन्फ्लेशन क्रिएट करिवो प्राइस राइज कर दे। तो सेतिपई टैक्सटा को राइज करा जिवो जहा द्वारा लोक मानकर कंजप्शन पैटर्नटा आस्ते आस्ते कमिवो। तो टैक्स तापरे जदि आम कम करदे ताले कंजप्शनटा कौन हम अधिक राइज कर जिवो। तापरे आम देखिबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टैक्स स्ट्रक्चर। तो गोटे गुड टैक्स स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स बा आमर गुण कौन रही माने गोटे भल टैक्स स्ट्रक्चर आम क्या कहवा। तो अकॉर्डिंग टू मस्ग्रेव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बर्डन शुड बी इक्विटेबल हवा दरकार। डिस्ट्रीब्यूशनटा माने समस्त को इक्वल बर्डन लागू हवा दरकार। तो एवरीवन शुड बी मेड टू पे हिज फेयर शेयर। तो जार जी फेयर शेयर रही टैक्स पे कर से पे करिवो। तापरे टैक्सेस शुड बी चोजन सो एज टू मिनिमाइज इंटरफेरेंस विथ इकोनॉमिक डिसीजन इन अदरवाइज इन एफिशिएंट मैनर एफिशिएंट मार्केट रे सच इंटरफेरेंस इम्पोज एक्सेस बर्डन व्हिच शुड बी मिनिमाइज। तो ये एक्सेस बर्डन टाको केमती मिनिमाइज करा जिवो सेटा माने डिसीजन नबा दरकार। सेटा को आमे गुड टैक्स स्ट्रक्चर कहि परिबा। देन थर्ड वन इज व्हेयर टैक्स पॉलिसी इज यूज टू अचीव अदर ऑब्जेक्टिव्स सच एज ग्रांट investment incentive. This should be done so as to minimize interference with the equity of the system. तो यहाँ रहा तापर फोर्थ रोचे द टैक्स स्ट्रक्चर शुड फैसिलिटेट द यूज ऑफ फिजिकल पॉलिसी फॉर स्टेबिलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। तो फिजिकल पॉलिसी यूज होता है माने स्टेबिलाइजेशन और ग्रोथ ऑब्जेक्टिव आने तापर द टैक्स सिस्टम शुड परमिट फेयर एंड नॉन आर्बिट्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। फेयर रहा दरकार नॉन आर्बिट्रेरी एंड इट शुड बी अंडरस्टूड टू द टैक्स पेयर। तो टैक्स जे पे करुच्ची सी ताकू बुझी पारुथुवा दरकार ठीक भाव में देले ही से टैक्स केते कौन तार इनकम केते अच्छी से अनुसार केते टैक्स पेमेंट करिवो सेटा से क्लियरली जानी परिवो। तापर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंप्लायंस कॉस्ट शुड बी एज लो एज इट कंपेटेबल विथ अदर ऑब्जेक्टिव। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एगुड़िक जेते रु जेते कम हवा दरकार। तापर फाइनली द गुड tax system should be designed so as to meet the requirement of equity, efficiency and convenience of the taxpayers and administration. तो तापर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जब देखा टैक्स स्ट्रक्चर गोटे गुड टैक्स स्ट्रक्चर जमती कि मैक्सिमम सोशल बेनिफिट दे पार्थो टैक्सटा। तापर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेसिव टैक्स उपरे सेटा चलवा दरकार। तापर यूनिवर्सल एप्लिकेशन ऑफ टैक्सेस सब जगह टैक्स यूनिवर्सल एप्लिकेशन हवा दरकार। रेवेन्यू शुड राइज विथ राइज इन नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम बढ़िया सहित रेवेन्यू भी राइज होता दरकार। तापर टैक्स सिस्टम शुड बी बालांस्ड हवा दरकार सब जगह टैक्स सिस्टमटा। तापर लेस इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन उपरे तार इफेक्ट कम पड़ा दरकार। तापर इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड राइज इन नेशनल इनकम। तो डिस्ट्रीब्यूशनटा इक्विटेबल हवा दरकार आउ नेशनल इनकमटा भी राइज हवा दरकार आउ जो इक्विटेबल हवा दरकार इनकम रो डिस्ट्रीब्यूशनटा। तापर ए गुड टैक्स स्ट्रक्चर शुड मीट 5 बेसिक कंडीशन 5टा बेसिक कंडीशन को मीट करथुवा दरकार। गोटे गुड टैक्स स्ट्रक्चर गोटे होची फेयरनेस एडिक्वेसी सिंप्लिसिटी ट्रांसपेरेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव इज। तो फेयरनेस रहिबा दरकार। फेयर
टैक्स स्ट्रक्चर रहिबा दरकार आ एडिक्वेसी रहिबा दरकार आ सिंपलिसिटी रहिबा दरकार टैक्स स्ट्रक्चरटा सिंपल हवा दरकार ट्रांसपेरेंसी रहिबा दरकार समस्ते जेमते जानि पारथुवार दरकार टैक्स स्ट्रक्चरटा किए केते पेमेंट करिवो एडमिनिस्ट्रेटिव इज रहिबा दरकार एडमिनिस्ट्रेटिव माने एते कॉम्प्लिकेटेड रहिबा दरकार माने प्रोसेसटा न हवा दरकार इजिली जेमती पेमेंट हो पारथुवो तो यही सब आमर गुड टैक्स स्ट्रक्चर आम देखिले कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स रहिबो सेटा डिस्कस करदेले देन आम सेकेंड पार्ट को यार जीवा जोटा कि फोर्थ पार्ट रे रही पब्लिक बजेट तो आज आम दुटा कही पब्लिक रेवेन्यू ऑफ बजेट विषय डिस्कस करवा तो पब्लिक रेवेन्यू विषय डिस्कस कले देन पब्लिक बजेट उपर डिस्कस करवा पब्लिक बजेट माने कौन गवर्नमेंट रो बजेट तो गवर्नमेंट जो गोटे ईयर रे फाइनेंशियल ईयर रे केते खर्च करिवो केते तार इनकम आसुची को सोर्स रो आसुची आ से को जगह रे सोर्स रे खर्च करिवो तार डिटेल रेकॉर्डटा रही थाए पब्लिक बजेट रे तो पब्लिक बजेट रे आमे देखिबा काइंड्स ऑफ बजेट तो मेन सिलेबस अनुसार इकोनॉमिक ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन अछि से गुड को देखिबा तो आम आगे पब्लिक बजेट विषय टे देखीदे द पब्लिक बजेट ऑफन रेफर टू एज द गवर्नमेंट बजेट और फिस्कल बजेट ताको कहुए पब्लिक बजेट बा गवर्नमेंट बजेट बा फिस्कल बजेट भी ताको कहुए इज ए फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर्ड बाय ए गवर्नमेंट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड टिपिकली 1 ईयर तो 1 ईयर पर स्पेसिफिक पीरियड पर यहाँ होता है तो इट आउटलाइन्स द गवर्नमेंट्स एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज तो गवर्नमेंट कौ जगह रेवेन्यू केते आसुची तार एक्सपेंडिचर केते हबो आ फाइनेंशियल एक्टिविटीज कौन कौन रहिबो सेटा पब्लिक बजेट रे मेंशन होता है तो पब्लिक बजेट्स आर एसेंशियल टूल्स फॉर मैनेजिंग द फाइनेंसेस ऑफ ए गवर्नमेंट एंटिटी व्हेयर इट इज एट ए नेशनल स्टेट और लोकल लेवल तो सेटा हमर नेशनल लेवल रे ही पारे किंबा स्टेट लेवल प्रत्येक स्टेट रे अलग अलग पुणी से भाया बजेट हुए लोकल लेवल भी बजेट हुए तो केते इनकम केते एक्सपेंडिचर होची सब जगह लोकल लेवल हो पारे स्टेट रे हो पारे किंबा नेशनल लेवल हो पारे तापर काइंड्स ऑफ पब्लिक बजेट आम जो देखा बैलेंस अनबैलेंस ऑपरेटिंग कैपिटल प्रोग्राम परफॉर्मेंस जीरो इंक्रीमेंटल ये डिफरेंट टाइप रो पब्लिक बजेट रही बैलेंस बजेट माने कौन एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एंटीसिपेटेड रेवेन्यू माने आमर आशा जी एक्सपेंडिचर आउ रेवेन्यू जे एतिकी एक्सपेंडिचर आ रेवेन्यू जी आशा करी इक्वाल जदि हो गला ताहले सेटा को आम बैलेंस बजेट कहवा माने गोटे ईयर पर आम प्लानिंग करदेले एतिकी इनकम आसो एतिकी एक्सपेंडिचर हम 2025 रे जदि दुटा सामान हो जाउची ताहले आम ताको कहवा बैलेंस बजेट तापर अनबैलेंस बजेट माने आइदर सेटा सरप्लस हो पारे किंबा डेफिसिट हो पारे सरप्लस माने कौन रेवेन्यूटा एक्सपेंडिचर ठारू अधिक हम माने आमर रेवेन्यू आम कलेक्ट कलु अधिक किंतु खर्च कम होईची सेटा को सरप्लस बजेट कहवा आ डेफिसिट बजेट क्या कहवा माने आमर एक्सपेंडिचरटा खर्चटा अधिक रेवेन्यू आमर कम कलेक्ट हो तो सीटी डेफिसिट अभाव हो तो डेफिसिट बजेट ताको कहवा सेटा दुटा सरप्लस आउ डेफिसिट दुटा आसवे अनबैलेंस बजेट रे तापर ऑपरेटिंग बजेट कौन ना इट कवर्स एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पब्लिक सर्विसेज सैलरीज मेंटेनेंस एंड ऑनगोइंग गवर्नमेंट फंक्शन तो यही सब जो माने बजेट क्रिएट होता है ताको कहुए ऑपरेटिंग बजेट माने पब्लिक सर्विसेज रे केते जण जॉब करछंदी तो से सब ऑपरेटिंग बजेट भितर आसीबो सैलरीज मंथली ताको अपडेट करा जीवो तो सेटा ऑपरेटिंग बजेट रे आसीबो मेंटेनेंस ऑनगोइंग गवर्नमेंट फंक्शन तो ये सब ऑपरेटिंग बजेट अंडर रे आसुची तापर कैपिटल बजेट तो कैपिटल बजेट होची मेनली फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो जो कैपिटल बजेट है मेनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रे जो बजेट क्रिएट होची ता पई हिते आ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऊपर हिते जेमति कि हमर रोड हे गला ब्रिज हे गला तो ये सब रे जो खर्च होची तो सेटा हमर कैपिटल बजेट अंडर रे आसीबो तापर प्रोग्राम बजेट कोन ना इट ऑर्गेनाइजेस फाइनेंशियल इनफॉरमेशन बाय गवर्नमेंट प्रोग्राम और सर्विसेज तो गवर्नमेंट प्रोग्राम किंबा सर्विसेज द्वारा जो फाइनेंशियल इनफॉरमेशन दिया ही सेटा प्रोग्राम बजेट अंडर रे होता है तापर परफॉर्मेंस बजेट कौन ना इट मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटी एंड रिलेट द एलोकेशन ऑफ फंड्स तो या द्वारा कौन होता है परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटी को से मेजर करता है परफॉर्मेंस बजेट रे एंड सही अनुसार जो फंड टाको एलोकेट को जगह केते हबो सेटा से दर्शाई दे थाए परफॉर्मेंस बजेट रे तापर जीरो बेस्ड बजेट कौन ना ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड फ्रॉम स्क्रैच for each budget cycle regardless of whether they are included in the previous budget तो previous budget रे जहाँ थिला एमाने कौन करिवे ना तार स्ट्रेच रू माने पूरा जीरो लेवल रू बजेट को क्रिएट करिवे माने से माने देखिबा हमरो इनकम जीरो अछि से अनुसार हमरो ए वर्ष को सोर्स रू केते इनकम आसीबो से अनुसार हमें केते एक्सपेंडिचर करिवा तो सेटा को जाय जीरो बेस बजेट माने इनिशियली फास्ट रू स्ट्रेच रू हमें आगो को नेकी जिबा तो पूर्व वर्ष जहाँ बजेट अछि से तो अछि किंतु हमें एबे मानिक चलिबा हमें जीरो रू स्टार्ट करिवा
तापर इंक्रीमेंटल बजेट कौन ना इट स्टार्ट्स विथ द प्रीवियस बजेट एज ए बेस लाइन एंड एडजस्ट फिगर्स इंक्रीमेंटली। तो इंक्रीमेंटल बजेट रे तार जस्ट अपोजिट जीरो बेस बजेट रो जीरो बेस माने आमे वर्तमान रू स्टार्ट करबा इंक्रीमेंटल माने आमे प्रीवियस ईयर जो बजेट रे जहाँ भी किसी बेस लाइन थिला ताकू नहीं कि वर्तमान एडजस्ट करके आमे इंक्रीमेंटली आस्ते आस्ते माने बढ़ी बढ़ी जीवो बजेट रो स्ट्रक्चरटा को जगह केते एक्सपेंडिचर करबा पूर्वरु जहाँ थिला से अनुसार आमे इंक्रीज करके जीवा। तापर नेक्स्ट होची इकोनॉमिक एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक बजेट। तो इकोनॉमिक और फंक्शनल क्लासिफिकेशन रही कौन कौन देखिबा फर्स्ट होची इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन बजेट रो। तो द इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ ए पब्लिक बजेट ग्रुप्स एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू बेस्ड ऑन द नेचर और इकोनॉमिक टाइप ऑफ द ट्रांजैक्शन। द इट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू हाउ resources are allocated and used within the budget। तो बजेट केमती रिसोर्सेसटा आलोकेट हम आउ केमती यूज हम से इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन रे दर्शा जाए। तो ये इनक्लूड्स या भितर आमर आसूची करेंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर एंड सब्सिडीज, डेब्ट सर्विसेज, रेवेन्यू, ये सब आमर इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन अंडर रे आसूची। तापर जदि आम जी फंक्शनल क्लासिफिकेशन को ताले फंक्शनल क्लासिफिकेशन कौन हुए द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ए पब्लिक बजेट ग्रुप्स एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन द पर्पज और फंक्शन दे सर्व। तो कौ टाइप पर्पज बा फंक्शन अच्छी से अनुसार हम। तो इट कैटेगराइज स्पेंडिंग बाय द प्रोग्राम सर्विस और सेक्टर दैट बेनिफिट फ्रॉम द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो इनक्लूड एथरे जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन रे कौन कौन इनक्लूड होची जेमति कि एजुकेशन हो गला, हेल्थ केयर हो गला, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सर्विस, एनवायरनमेंट, पब्लिक सेफ्टी, जनरल गवर्नमेंट। तो ये सब आसूची फंक्शनल क्लासिफिकेशन बजेट रो जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन अंडर ये सब गुड़िक आसूची। ताहले द इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एग्जांपल सैलरीज, गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफर एंड इंटरेस्ट पेमेंट और कैपिटल स्पेंडिंग। ये सब गुड़िक इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन अंडर आसूची। आ तापर फंक्शनल क्लासिफिकेशन कैटेगराइज एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव फॉर व्हिच दे आर इंटेंडेड। तो कौन पाई सेटा से अनुसार से गुड़िक आम फंक्शनल क्लासिफिकेशन अंडर आसी थाए। तापर नेक्स्ट आम देखा बैलेंस एंड अनबैलेंस बजेट। तो बैलेंस और अनबैलेंस बजेट रे देखा जो बैलेंस बजेट अकर्स व्हेन ए गवर्नमेंट्स टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू इट्स टोटल एक्सपेंडिचर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। तो टिपिकली फिस्कल ईयर बा 1 ईयर भितर तार केते गवर्नमेंट टोटल रेवेन्यू आ जदि टोटल एक्सपेंडिचरटा सामान है ताको आम बैलेंस बजेट कहबा एंड गवर्नमेंट इनकम इज इक्वल टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो अनबैलेंस बजेट अकर्स व्हेन ए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन इट्स रेवेन्यू जोटा कि बजेट डेफिसिट आम कहबा। तो गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर मनी देन इट इज टेकिंग इन। तो अधिक मनी यूज करथाय जेतिकी पाउची ताठरो अधिक यूज कले सेटा हि जिवो हमरो डेफिसिट बजेट। तापरे बजेट डेफिसिट मे एराइज फॉर वेरियस रीजन। बहुत सारा कारण पई बजेट डेफिसिट होता है जेमते कि राइज इन स्पेंडिंग ऑन पब्लिक सर्विसेज। तो पब्लिक सर्विसेज रे अधिक खर्च हो। तापरे इकोनॉमिक डाउन टर्न्स और रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स। तो इकोनॉमिक डाउन हो इकोनॉमीटा किंबा बजेट डेफिसिट कैन लीड टू गवर्नमेंट बोरोइंग टू कवर द गैप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। तो बजेट डेफिसिट हेले गवर्नमेंट बाध्य हम जे बोरो करने तो ता द्वारा तार इनकम और एक्सपेंडिचर को केमती तार गैपटा को मेंटेन करिपरिबो। तापर आम देखिबा बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट। तो बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर कौन हुए तो बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ ए चेंज in government spending that is exactly offset by an equal change in taxation resulting in no नेट चेंज इन द गवर्नमेंट बजेट डेफिसिट और सरप्लस। तो यहाँ गवर्नमेंट डेफिसिट कि सरप्लस रे किसी चेंज हो न था। ये जगह देख एपटे हूँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ हूँ गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू यही पॉइंट रे इक्वल रोचे। तो सेटा आम बैलेंस बजेट बोली कहे। तो ता तले बैलेंस बजेट तौक को आसिले यहाँ बजेट डेफिसिट हो कहीं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये कौन रोचे खर्चटा एतिकी से अनुसार गवर्नमेंट जो इनकमटा ये कौन अच्छी कम अच्छी आ खर्चटा अधिक हो जाए। तो बजेट डेफिसिट हो जगह गवर्नमेंट इनकमटा ये अधिक अच्छी आ तार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर खर्चटा कम अच्छी इनकम अधिक अच्छी। तो यहाँ बजेट सरप्लस आम कहवा। तो से अनुसार आउथी जो गवर्नमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वाल होटा आम बैलेंस बजेट बोली कहवा। तो इन सच ए सिनेरियो द बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर सजेस्ट दैट टोटल इकोनॉमिक आउटपुट और इनकम विल स्टिल राइज which is different from the more commonly discussed government spending multiplier। तो एथिरे del y is equal to 1 by 1 minus MPC into del g कहा जाउची। माने del y टा कौन माने एटी देखो जे बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर रे कांसेप्ट देला जे del y by del g।
तो डेल वाई बाय डेल जी आम कहीपर जो बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर डेल वाई हूँ चेंज इन जीएनपी बा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बाय चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आम कहीपर डेल वाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू डेल जी माने चेंज इन गवर्नमेंट माने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो सेटा हो बैलेंस बजेट मल्टीप्लायर डेल वाई बाय डेल जी तापर नेक्स्ट हूँ बजेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ये जो कॉन्सेप्ट अच्छी बजेटा को कहीं गोटे इकोनॉमिक पॉलिसी हिसाब रे इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट हिसाब से नि जाए आम देखा जो बजेट सर्व्स एज ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर गवर्नमेंट्स टू अचीव ए वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव द बजेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट दैट डिस्क्राइब्स द एनुअल एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एलोंग विथ द फिस्कल पॉलिसी तो गवर्नमेंट केते रेवेन्यू और केते एक्सपेंसेस होची एलोंग विथ फिस्कल पॉलिसी सेटा हमर बजेट रे दर्शा जाए तो इट इज ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी तो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी यहाँ गोटे बजेट गोटे पार्ट तो इट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन फेब्रुआरी माने फेब्रुआरी रे ताकू कौन कराए प्रेजेंट कराए मार्च रू लागू हुए एंड कंसिस्ट ऑफ वेरियस एक्सपेंडिचर बहुत सारे एक्सपेंडिचर रिसीव्ड इंडिकेटर्स ऑफ डेफिसिट इन द इकोनॉमी बहुत सारे फैक्टर्स देहरे थाए तो की वेज इन व्हिच बजेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी आर तो आम देखा बजेट केमती इकोनॉमिक पॉलिसी अटे इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जमीन फिस्कल पॉलिसी टूल स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है इनकम को रिडिस्ट्रीब्यूशन करता है रिच पाखर आनिक पर पाखक दे था इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर करता है सपोर्ट फॉर की सेक्टर्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है पब्लिक सर्विस एंड सोशल प्रोग्राम होता है फॉरेन एड एंड डिप्लोमेसी होता है डेप्ट मैनेजमेंट होता है इमरजेंसी रेस्पॉन्सेस रही है रेगुलेटरी मेजर्स रही है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी था तो ये बजेट डिफरेंट टाइप रो माने हमको बेनिफिट दौची तो से आम कहीपर बजेट इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी गोटे इंस्ट्रूमेंट हिसाब से बजेट को आम नहीं पारिबा तापरे कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट आम जीवा तो ये भी सिलेबस अच्छी कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट द डेफिसिट आर फाइनेंशियल शॉर्टफॉल्स और गैप्स बिटवीन रेवेन्यू बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर भितर थिबा गैपटा को ही आम डेफिसिट कहूँ तो इन भेरियस कॉन्टेक्स्ट डेफिसिट अकर्स व्हेन एक्सपेंसेस ग्रेटर देन रेवेन्यू तो आमर खर्चटा रेवेन्यू ठारू अधिक हेले ताको आम डेफिसिट बोली कहबा तो बा आम कहीपर इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट तो इंपोर्ट अधिक एक्सपोर्ट कमी गले ट्रेड रे डेफिसिट देखा से भाया लाइबिलिटीज ग्रेटर देन एसेट हो गले आमर एथिरे भी डेफिसिट रोचे माने लाइबिलिटीज आमर अधिक रोचे एसेट आम पाखे कम अच्छे तो ये सब डेफिसिट आम कहीपर कॉन्सेप्ट तो टाइप्स ऑफ बजेट डेफिसिट देखिले आम फास्ट हूँ फिस्कल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट ये भाया तीन टा मेन डेफिसिट बजेट डेफिसिट आसूची फिस्कल डेफिसिट माने कौन टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग तो टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट को माइनस करदे एक्सक्लूडिंग बोरोइंग सेटा हो फिस्कल डेफिसिट से भाया रेवेन्यू डेफिसिट कौन टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस करदे रेवेन्यू डेफिसिट पाइबा प्राइमरी डेफिसिट से भाया कौन ना फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट तो फिस्कल डेफिसिट रू इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कले आम पाइबा प्राइमरी डेफिसिट से भाया अदर डेफिसिट किसी अच्छी जमीक बजेट डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू ट्रेड डेफिसिट माने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंट अकाउंट डेफिसिट तापर मॉनेटरी डेफिसिट ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट सेविंग डेफिसिट इन्वेस्टमेंट डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट जमी फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट तो ये डिफरेंट टाइप रो डेफिसिट रही है प्रॉब्लम ऑफ बजेट डेफिसिट तो बजेट डेफिसिट प्रॉब्लम कौन कौन रही तो डेफिसिट हेले इनक्रीज इन नेशनल डेप्ट तो ऋण को बढ़ेब कहीं आमर डेफिसिट चली बजेटा तापर हायर डेप्ट इंटरेस्ट पेमेंट तो डेप्ट जो ऋण कराई तार इंटरेस्ट पेमेंट हायर रही फ्यूचर टैक्स राइज और स्पेंडिंग लेस तो फ्यूचर रे टैक्सटा बढ़ी पारे कहीं आमर डेप्ट माने बजेट रे डेफिसिट अच्छी ताको रिकवर करने टैक्स को इनक्रीज करा जाई पारे से अनुसार अधिक रेवेन्यू आसीबो किंबा स्पेंडिंग को कम करा जाई पारे तो तापर पोटेंशियल क्राउडिंग आउट हो पारे माने पब्लिक सेक्टर रो स्पेंडिंगटा अधिक हो पारे प्राइवेट सेक्टर को कम करा जाई पारे पोटेंशियल इन्फ्लेशन आसी पारे मे कॉज हायर बॉन्ड रो यील्डटा हायर आसी पारे तो ये भाया एगुड़िक आमर प्रॉब्लम रहा बेनिफिट्स ऑफ बजेट डेफिसिट बेनिफिट कौन ना इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ तो बजेट डेफिसिट रहिले एग्रीगेट डिमांड को सी इंक्रीज करेबो एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आनिबो कहीं लोक से जगह कौन इन्वेस्टमेंट हेले एग्रीगेट डिमांड बढ़िबो एग्रीगेट डिमांड हेले इकोनॉमिक ग्रोथ आसी परिबो तापर मेक्स यूज ऑफ सरप्लस सेविंग इन रिसेशन तो सरप्लस सेविंग जो थिबो ताको रिसेशन टाइम रे यूज करा जाई पारे तापर ऑटोमेटिक स्टेबिलाइजर्स माने मार्केट मेकानिज्म अनुसार काम करिवो तापर
फाइनेंस पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस दिया जिवो तो ये बेनिफिट भी किसी पब्लिक माने बजेट डेफिसिट रे रही किसी माने आम कहीपर प्रॉब्लम आ बेनिफिट मिसिक रही तापर नेक्स्ट हूँ इंडियन पब्लिक फाइनेंस तो पब्लिक फाइनेंस आम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करवा तो जो इंडियन पब्लिक फाइनेंस और पब्लिक डेट दुईटा अच्छी से नेक्स्ट क्लास रे कंप्लीट करदे देले आमर सरीज पब्लिक इकोनॉमिक्स आज आम डिस्कस कले पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक बजेट विषय डिस्कस कले तो आशा करें आज क्लास समस्त को भल लगी तो क्लास केमी कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो आ जदि किसी डाउट रोचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो मु ट्राई करी ताको सॉल्व करबा पई देन आमे नेक्स्ट क्लास रे आ गोटे थ्योरी क्लास हेले हमरो पब्लिक इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाए तापर पब्लिक इकोनॉमिक्स जहाँ भी किसी एमसीक्यू थी ताकू नहीं आसबि देन अदर टॉपिक को आम जा तो जो मैंने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो आ प्रीवियस क्लासेस वीडियोस जब देखी ना हो ताले प्लेलिस्ट जाकि देखिपर एमसीक्यू क्लासेस भी अच्छी थ्योरी क्लासेस भी रही तो ताकू सब देख आउ ओपीएससी पीजीटी आउ एसएससी पीजीटी एसएसबी इकोनॉमिक्स बोथ भी प्रैक्टिस होची तो देखिपर एनसीईआरटी रे भी किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा जायछि एमसीक्यू सेगुड़िक भी देख आउ जो मैंने भी प्रिपेयर होचंदी इकोनॉमिक्स रे डिफरेंट एग्जाम पाई तो तांको सहित शेयर कर देले समस्ते बेनिफिट पाई परिबे तो नेक्स्ट वीडियो रे हम देखा होबा सेते समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।